श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री ईश्वर गीता छठा अध्याय। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषियों, वेद वेत्तागण जिस प्रकार से परम स्थान में विराजित ईश्वर का महात्म्य वर्णन करते हैं, उसे हम यथावत यहाँ से आगे वर्णन करते हैं। आप सब समाहित चित्त से श्रवण कीजिए। मैं ही समस्त लोगों को बनाने वाला, बनाकर सबकी रक्षा करने वाला और अंत समय में सबका विनाश करने वाला हूँ। मैं ही सर्वात्मा, सनातन, अंतर्यामी तथा महेश्वर हूँ। यह जगत मेरे ही अंदर स्थित है, यह सर्वत्र विद्यमान नहीं है, अर्थात चेतन स्वरूप वाला है। मैं तो व्यापक हूँ, जगत एक देशीय व्याप्य है। आप सब महानुभावों ने जो मेरे स्वरूप का दर्शन किया है, वह सब मेरी माया का ही स्वरूप समझिए। हे ब्राह्मणों, मैं ही समस्त भावों के अंतर्गत में स्थित होकर समस्त जगत को प्रेरित करता हूँ। यही मेरी क्रिया शक्ति है। मुझसे यह नाम रूपात्मक भाव वाला समस्त विश्व चेष्टा कर रहा है। मैं ही काल स्वरूप से समस्त कालात्मक जगत को प्रेरित करता हूँ। मैं अपने एक अंश से समस्त जगत को बनाता हूँ, एक अंश से स्थिति और एक अंश से संहार करता हूँ। आदि, मध्य तथा अंत से रहित माया तत्व का प्रवर्तक मैं सृष्टि के आदि में प्रधान प्रकृति और पुरुष, इन दोनों में सृष्टि के लिए शोभनात्मक क्रिया उत्पन्न करता हूँ। जिन दोनों के सहयोग से अहंकार आदि क्रम से यह समस्त विश्व उत्पन्न होता है, उन सब में मेरा ही तेज वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। जो समस्त जगत के साक्षी काल चक्र के प्रवर्तक हिरण्यगर्भ सूर्य है, वे भी मेरे अंश से प्रकट हुए हैं। हे ब्राह्मणों, कल्प के आदि में ज्ञान योगात्मक सनातन दिव्य ऐश्वर्य तथा चारों वेद में उन्हें प्रदान किया करता हूँ। वह ब्रह्मदेव मेरी सत्ता से सत्तावान होकर तथा मेरे नियोग से दिव्य ऐश्वर्य के स्वयं ज्ञाता हो जाते हैं। सर्ववेत्ता होकर चतुर्मुख मुझसे ही उत्पन्न होकर मेरे ही शासन से ही सृष्टि को बनाते हैं और मेरी ही प्रेरणा से उन्हें सर्वलोक का बनाने वाला कहा जाता है। इनसे भिन्न नारायण, जिन्हें अनंत, अविकारी एवं जगत का कारण कहते हैं और जो सबका पालन करते हैं, वह मेरी श्रेष्ठ मूर्ति है। जो समस्त प्राणियों के संहार करने वाले कालात्मक प्रभु रुद्र है, जो मेरी आज्ञा से सदैव संहार करते रहते हैं, वे मेरे ही स्वरूप है, अर्थात त्रिमूर्ति स्वरूप मेरा ही है। देवताओं के लिए हवनीय द्रव्य, पितरों के लिए कव्य एवं समस्त पचनीय पदार्थों का पाक जो अग्नि करता है, वह मेरी ही शक्ति से प्रेरित होता है। भोजन किए हुए आहार को जो रात दिन परिपक्व करने में निरत रहने वाले वैश्वानर भगवान अग्नि है, वे भी मुझ ईश्वर से नियुक्त है। जो समस्त जल के कारण रूप देवताओं में श्रेष्ठ वरुण देव है, वे भी समस्त प्राणियों को मुझ ईश्वर के ही नियोग से जीवन प्रदान करने में समर्थ है, अर्थात वैश्वानर, अग्नि तथा वरुण भी ईश्वर के ही अधीन है। समस्त प्राणियों के अंदर तथा बाहर जो प्रभजन्य देव वायु स्थित होकर समस्त प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं, वे भी मेरी आज्ञा के अधीन है। मनुष्य के लिए संजीवन और देवताओं के लिए अमृताकार जो सोमदेव है, वह मेरी नियुक्ति में ही विद्यमान है। जो अपनी किरणों से सर्वथा समस्त विश्व को भाषित करने वाले हैं तथा जो समय पर अपनी किरणों में जल धारण करके वृष्टि करते हैं, वे सूर्यदेव भी मुझ स्वयंभू के शासन के अंदर ही है। इस भाव को श्रुति भी पुष्ट करती है, अर्थात सूर्य, चंद्रमा, तारागण, अग्नि आदि के प्रकाश से परमात्मा प्रकाशित नहीं है, प्रत्युत उसी से ये सब प्रकाशित होते हैं। जो समस्त जगत का शासन करने वाले, समस्त देवताओं के स्वामी तथा याजकों के फलों को देने वाले इंद्रदेव है, वह भी मेरी शासन के अधीन है। दुष्टों को दमन करने वाला तथा नियम का विधान करने वाला सूर्यपुत्र यम भी मुझ देवादिदेव के नियोग से अपने व्यापार में तत्पर रहता है। समस्त धनों के अध्यक्ष तथा समस्त धनों को प्रदान करने वाले कुबेर भी मुझ ईश्वर के ही अधिकार में अपने कार्य करने में समर्थ है। तामस प्रकृति के साधकों के फलों को देने वाला निरति नामक देव भी मेरी ही सत्ता के अधीन है। वेतालगण, भूतों का स्वामी, योग रूप फल का देने वाला, भूतों पर अनुग्रह करने वाला ईशान देव भी मेरी आज्ञा में रहता है। अंगिरा के शिष्य, रुद्र गुणों में श्रेष्ठ, नित्य योगियों की रक्षा करने वाले वामदेव भी मेरी आज्ञा में रहते हैं। समस्त विघ्नों के स्वामी, धर्मरथ, सर्व जगत के प्रथम पूज्य जो गणेश देव है, वह भी मेरे वचनों से ही नियुक्त है। जो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ देवसेना के स्वामी, अत्यंत प्रभाव वाले स्वयंभू स्कंददेव है, वे भी मेरी आज्ञा में ही है। मरीचि आदि प्रजापति भी मुझ परमात्मा के नियोग से नाना प्रकार के लोगों की रचना में समर्थ है। जो समस्त प्राणियों को विपुल श्री अर्थात नाना प्रकार की शोभा को प्रदान करने वाली विष्णु की पत्नी लक्ष्मी देवी है, वह भी मेरे अनुग्रह को प्राप्त कर ऐसा करने में समर्थ है। जो विद्यार्थियों को विशद वाणी प्रदान करने वाली सरस्वती देवी है, जो विद्या कामना वालों से पूजित है, वह भी ईश्वर के नियोग में ही है। जो स्मरण करने से समस्त साधक पुरुषों को नरक यातनाओं से मुक्त कर देती है, ऐसी सावित्री देवी भी मेरी आज्ञा के अधीन है। ब्रह्म विद्या को देने वाली परम देवी भगवती पार्वती, जिनका ध्यान करने से साधक समस्त पुरुषार्थों को प्राप्त करता है, वह भी मेरे वचनों के ही अधीन है। जो अनंत महिमा वाले भगवान अनंत शेष जी है, जो समस्त देवताओं के स्वामी है, वह भी मुझ परमात्मा के नियोग से समस्त विश्व को अपने मस्तक पर धारण करते हैं।
जो प्रलय करने वाला अग्नि वाड़वा रूप से समस्त समुद्र का पान कर रहा है, वह भी मुझ ईश्वर से नियुक्त है। जो 14 लोकों में प्रतीत पराक्रम वाले मनु है तथा समस्त प्रजा का अनवरत जो पालन करते हैं, वे भी मुझ ईश्वर के अधीन है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार तथा अन्य जितने देवता है, सब मेरे शासन में स्थित है। गंधर्व, गरुड़, सिद्ध, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि जो निकृष्ट देव योनियां है, वे सब ईश्वर की आज्ञा से बनी है। कला, काष्ठा, नेमिष, मुहूर्त दिन, रात्रि, ऋतु, पक्ष, मास आदि सब मुझ प्रजापति के शासन में स्थित है। युग, मनवंतर, परार्ध आदि जितने काल के भेद है, वे सब मेरे अधिकार में है। चारों प्रकार के अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज आदि जितने स्थावर जंगमात्मक भूत है, वे सब मुझ परमात्मा देव के नियोग में विद्यमान है। समस्त पाताल, ब्रह्मांड और जितने भुवन है, सब मुझ स्वयंभू परमात्मा के शासन में विद्यमान है। पीछे अतीत काल में जितने ब्रह्मांड असंख्य संख्या में व्यतीत हो चुके हैं, वे भी सब नाना प्रकार के पदार्थों के साथ मेरी आज्ञा में विद्यमान थे। आगे भविष्य में भी जितने पदार्थ एवं प्राणधारियों की सृष्टि होगी, वे सब मुझ परमात्मा देव की आज्ञा में रहेंगे। अर्थात तीनों कालों में ईश्वर की सत्ता एक सी ही रहती है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और आदि प्रकृति, ये सब मेरे शासन में विद्यमान है। जो समस्त जगत को मोहने वाली तथा सबको उत्पन्न करने वाली माया है, वह भी मुझ ईश्वर के नियोग में ही है। जो देहधारियों के मध्य में दोतात्मक पुरुष जिसे कहा जाता है, वह आत्मा भी मुझ ईश्वर के नियोग में विद्यमान है। मोहरूप कीचड़ को धोने वाली वह पवित्र बुद्धि, जिसे साधक तत्पद अर्थात परमात्मा पद का साक्षात करता है, मुझ ईश्वर के ही अधीन है। कहाँ तक कहा जाए, यह सब जगत मेरी शक्ति का ही विलास है। मैं ही इसका प्रेरक हूँ तथा अंत में मेरे ही अंदर यह लय हो जाता है। मैं ही भगवान ईश, स्वयं ज्योति, सनातन परमात्मा ब्रह्म हूँ। मुझसे अन्य और कोई नहीं है। हे मुनियों, यह परम ज्ञान मैंने आप सबको सुनाया। इसे जानकर प्राणी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इति श्री ईश्वर गीता 6 अध्याय समाप्त।